दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। 82-86 के अंदर जो रजिस्टर किया गया पहले जो संस्थाएं बनती थी इस तरीके से बनती थी। माननीय कलेक्टर सर उसको अप्रूव करते थे आज से 50 साल पहले, जिसकी जिसका डिटेल पहले पेपर पे यहाँ रखा गया। ये मेरे श्री दादाजी का बनाया हुआ संस्था है। श्री दामोदर सिंह वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े, जेल गए। 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद उन्होंने एजुकेशन फील्ड के अंदर स्कूल के अंदर काम करना शुरू किया। वो पढ़े लिखे इंसान थे, रिलायंस से मतलब मैट्रिक पढ़ी हुई थी, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और वहाँ से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। और 1976 के अंदर ये संस्था बनाई गई, रजिस्टर की गई, जिसका पेपर आपको दिया गया है फ्रंट पेज पर। फिर मेरे पिताजी तो 2001 से 2002 से गोधराकांड के एग्जैक्ट 1 साल बाद इस संस्था की देखरेख में मैं कर रहा हूँ। बाकी फर्दर स्कूल डेवलपमेंट बाकी सारी चीज़ें ये हम देख रहे हैं। इसके अंदर जरूरी ट्रेडमार्क के जो पेपर्स होते हैं, ओनरशिप ट्रेडमार्क की तो सारी मेंशन की गई है। ये लोगो है हमारा, ये पुराना लोगो है, ये ओल्ड लोगो है जो पीछे लगा हुआ है। उसके अलावा अभी हमने लोगों को मॉडिफाई किया है, चेंज करा है। ये भी हमारा नया लोगो, हम 2 लोगो यूज़ करते हैं, एक ये भी एक ये नया वाला। इसका एक मीनिंग है, इसके मीनिंग के पेपर आपको भेज दिए जाएंगे, व्हाट्सअप कर देंगे हम कि भाई ये लोगों में शेर का मतलब क्या है, यूनिकॉर्न का मतलब क्या है। ये चेस बोर्ड में लिखा हुआ है DIS में, डी का मतलब डिसिप्लिन होता है, सर्विस होता है, इंटीग्रिटी होता है। ये एक स्लोगन है, सर्वश्रेष्ठ सर्वत्र सर्वदा, ये हमारा एक संस्कृत स्लोगन है। बाकी ट्रेडमार्क के सारे पेपर क्लास 16, क्लास 35, 41, 41, 35 उनके सारे डॉक्यूमेंट के हमने अटैच किए हुए हैं। ये ओरिजिनल के पेपर होते हैं। जैसे आप फेक DPIS का फोल्डर खोलेंगे उसमें हाईकोर्ट का एक ऑर्डर मिलेगा आपको सबसे पहले पेज में। ये फेक DPIS के फोल्डर में पहला पेपर है फेक। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कुछ लोगों के अगेंस्ट में, जिनका नाम है सौरभ दत्ता जी उर्फ दीपक कुमार पाल। इन्होंने नाम बदले, 2008 में इन्होंने DPS ट्रस्ट बनाया, 2008 में ट्रस्ट बंद हुआ उनका, जिसका ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर इन्होंने दिल्ली पब्लिक की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इनका इरादा ही ब्रांड के नाम पे फ्रॉड करना था। इन्होंने दिल्ली पब्लिक की फ्रेंचाइजी भारत में बेची, DPS इनके ऊपर केस किया। 2016 में इन्होंने हाथ जोड़े कोर्ट को, माफ़ी मांगी। स्कूलें सब इनकी यहाँ वहाँ नेम चेंज हो गई, कुछ स्कूल की यहाँ वहाँ मर्ज हो गई। फिर इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल छोड़कर दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल चालू कर दिया यूज पर, क्योंकि वो दुकान बंद हो गई थी। फिर माननीय हाईकोर्ट ने 2023 में फिर एक ऑर्डर पास किया, उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सारी की सारी रिजेक्ट कराई। कोर्ट ने उन्हें एक चीज़ बताई गई कि आप ये नाम यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने जो झूठ और फर्जी पेपर देके जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की कोशिश की, रजिस्टर करा लिया था, वो डॉक्यूमेंट भी हमने अटैच किए हुए हैं। फोर्स पेपर उनके बनाए गए थे, अथॉरिटी के पास पेपर गया। बाद में उन्होंने एक फर्जी एफिडेविट, इसमें मेंशन है हाईकोर्ट के ऑर्डर में कि एक फर्जी एफिडेविट दी गई है दीपक कुमार पाल, सौरभ दत्ता, उनकी गैंग है, उनके द्वारा। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले, उसमें से एक स्कूल आपके रेवाड़ी में। जैसे जैसे हमें पता लगता जा रहा है, हमने एक सफाई अभियान चालू किया है। जितनी भी ऐसी स्कूल हमें आइडेंटिफाई होगी, हम वो स्कूल के पीछे जो भी लीगल एक्टिविटी होगी, जनता को जो लीगल बताना है वो बताएंगे प्रेस के माध्यम से। तो जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। और ये स्कूल हम उसी शहर की जनता के पास छोड़ देंगे, क्योंकि अगर कहीं धोखाधड़ी हो रही है तो पेरेंट उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि आप वो हमारे नाम पे महंगी फीस ले रहे हैं और फीस के नाम पे कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, ये हम भी जानते हैं। हम ये चीज़ें सब वेरीफाई कर चुके हैं। एक बड़ा नाम आपने लगा दिया, बड़ा ब्रांड आपने लगा दिया, और वहाँ पे आप ये सोचते हैं कि भाई पेरेंट आपको बहुत ज़्यादा फीस दे देगा और आप फीस ले भी रहे हो और उसके सामने कुछ दे नहीं रहे, तो ये गलत है। भाई स्कूल चल रहा है, मैंने इनसे बड़े हम्बल रिक्वेस्ट की, इसी साइड से हमें पता लगा है कि आप स्कूल चला रहे हैं। और जैसे ही उन्हें पता लगा, मैंने उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करी कि आपको भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास जिसके द्वारा भी दिया गया, दीपक पाल, सौरभ गुप्ता जो भी है, तो उन्होंने मेरे को बताया वो डॉक्यूमेंट टिल डेट हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। और बाद में उनसे फिर मुलाकातें शुरू हुई, जब हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट भेजे, ये डॉक्यूमेंट्स हमने उनको पहले व्हाट्सअप भेजने के बाद जिसके द्वारा वो एग्रीमेंट किया उसको पीछे पड़े हुए, और बाद में उसे फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये उनका भी कहना है, मेरे सामने भी मिलाया है,
तो वो टाला मटोली करने लगे। फिर वो फिजिकली मिलने आए, गाँव में रहते थे, एक सरकारी जॉब में भी है। तो जब वो मिले तो मिलने के बाद हमने बड़ी हम्बल तरीके से हमने अपने कागज उनको दिखाए, एक एक कागज उन्होंने पूरा सेट पूरा देखा है। उनके बेटे वकील हैं, वो हमसे मिले, उन्होंने भी पूरी चीज़ें देखी। उन्होंने माना कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट गलत है और ये बेसिकली हमारे साथ ही फ्रॉड हुआ है, ये उनका कहना था। एक उन्होंने मुझे 5 लाख की तो एंट्री दिखाई कि हमने तो एंट्री की है, 50,000 की एंट्री की है। मेरा सिर्फ एक कहना है, हमारी पेंशन 35 लाख रुपये की है। मैंने कहा बाहर एक गाड़ी खड़ी है 10 लाख रुपये की, और कोई आपको 2.5 लाख की रुपये की दे रहा है या 2 लाख की दे रहा है, तो इसका मतलब चोरी है। अगर वो चीज़ इतने की है और आपको 2 लाख में कोई देके जा रहा है, तो आपका भी तो कुछ समझदारी होगी। ये तो अब आप कोई बीएड कॉलेज चला रहे हो, बीपीटी कॉलेज चला रहे हैं, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनजान आदमी था, एजुकेशनिस्ट है। और अहीर जो नाम से स्कूल चल रहा है, जैसे सर ने बताया, तो उसको पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार अब डीपीएस के नाम चल रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया, और इस नाम को जो यूज किया गया ये उनकी नॉलेज में था, क्योंकि वो रॉयल्टी पे नहीं की। चलो मैं कहता हूँ उस आदमी ने उनको स्कूल दे दिया, तो क्या फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी बनती है? 1 रुपया भी रॉयल्टी के तौर पर दिया नहीं गया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था ये गलत है। भाई डेफिनेटली आप रॉयल्टी मांग नहीं पा रहे और वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनको आपकी कमी का पता लग गया। तो ये जो आज की डेट में मैंने बता के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये उनकी नॉलेज में डाला। मैंने उनको कम से कम टाइम भी दिया कि आप इस गलती को सुधारें और उसको आप इमीडिएटली, बट उनकी तरफ से कोई भी देखा जाए तो एक लचीला रूप की तरफ से था, जस्ट बिकॉज उनको लगा कि शायद ऐसी है। तो अभी प्लीज आज डॉक्टर विजय पवार जी ने ये फैसला किया कि भाई हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपरली यहाँ की मीडिया बताया, क्योंकि एक जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि कल कोई अगर मान लो कोई फ्रॉड हो गया, किसी पेरेंट ने कोई मामला कर दिया और नाम हमारा लगा हुआ है, तो नोटिस किसको भेजेगा? वो पार्टी हम भी बनेगी। और आज इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं डिस्क्लेमर कि भाई हमारा वो स्कूल नहीं है, ये हमारा पर्पस है प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरा, हमारा भी पूरे अहिरवाल है, हमारा दिया हुआ कोई स्कूल नहीं। अहिरवाल मतलब इसमें पटौदी भी आ गया, इस पूरे क्षेत्र में जो चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है, हमारा कोई स्कूल अभी फिलहाल नहीं है। हाँ, अब हमारी यहाँ पे आप शुभारंभ करेंगे। जिस तरह से मुझे लगा कि ये एजुकेशन हब है, मेडिकल हब है, और यहाँ पे तो बहुत सारे स्कूल है, पूरी मंडी है। मैं तो देखा इतने स्कूल से ये फर्जी तरीके से अगर चला रहे हैं तो आप पुलिस केस क्यों नहीं कर रहे? सर, पुलिस केस ऐसा है, हमने इसके लिए कंसल्ट कर लिया है और ये हमारे लॉयर्स पैनल में, और डीपीएस के लॉयर हमारे लॉयर सेम ही पहले, और हम लोग एक ही थे, वहाँ से अलग हुए, तो उनसे कंसल्ट कर लिया हमने। उसमें क्या है कि देखा जाए तो इन्होंने हमसे नहीं लिया, इन्होंने किसी और से लिया। हम उस पहलू पे बिल्कुल संज्ञान नहीं करते। उसको ऑलरेडी हमने अपने लॉयर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है, और जो भी कानूनी प्रक्रिया बनेगी वो तो हम 100% करने ही वाले। बट इमीडिएट क्या था, क्योंकि परसों हमने इनसे लास्ट मीटिंग करी है, और जब हमने देखा इनका रूट ऐसा था कि उसमें हमें लगा कि ये कुछ भी ऐसा कोई कदम उठा रहे, हमें तो ये था कि डिस्प्यूट नाउ मेनली ये बोर्ड हटाया, अपना पुराना बोर्ड लगा लें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने ऑप्शन दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने वो हम खुल के बात कर रहे हैं, वैसा कोई गाइडेंस ही की। बट जब वो रुख देखा कि भाई अब स्टैंड बाई मोड में चले गए कि भाई हम यूं भी नहीं, हम अगले साल देखेंगे, तो इसका मतलब तो आप जानबूझ के अभी भी पता लगने के बाद भी कैरी करना चाहते हैं। तो टाइम दिया जाता है हर आदमी, ऐसा ना हो कि एकदम से उस पर वो एक्शन नहीं लिया जाए। हाँ, उस पर हमने पहलू पे विचार कर रहे हैं। हमारा जो अपना पैनल है अपने एडवोकेट्स एंड डीपीएस को, वो इस पर डेफिनेटली इस पर ध्यान देंगे, और अगर उस पर कहीं भी इस टाइप का कोई बनता है, पुलिस कंप्लेंट बनती है चाहे कोर्ट के थ्रू, तो डेफिनेटली हम चाहे स्टे दें, वो हम 100% कार्रवाई करेंगे। रेवाड़ी जिले में डीपीआईएस स्कूल के नाम पे कितने फर्जी स्कूल चल रहे हैं? तो देखिए, सर तो कभी आए ही नहीं थे रेवाड़ी। मेरा रेवाड़ी में फर्स्ट टाइम आया हूँ, और हम संघ से जुड़े हुए हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी संघ से थे। मैं नागपुर बेस्ड हूँ, हेडक्वार्टर नागपुर से। जनरली यहाँ आना होता नहीं है, तो जिससे हमें पता चला यहाँ पे ऐसा स्कूल है, तो हमने सबको उसकी डिटेल बताई, हमने चीज़ें वेरीफाई की, हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई आप हमें आइए, मिलिए, किसने दिया, क्या कर रहे हैं। क्योंकि कल को उठ के कुछ भी हुआ, कोई एक रोड एक्सीडेंट, कोई बच्चा मर गया या कुछ भी हो गया, तो बैनर लगा हुआ है, जिस बैनर को मेरे ग्रैंडफादर ने इतनी मेहनत से आज से 50 साल पहले जिसकी नींव रखी थी, वो धूलमिल हो जाएगा। मैं खुद एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, हार्वर्ड USA से पढ़ा हूँ, डबल MD हूँ, चाइल्ड साइकेट्रिक हूँ, PG फॉरेंसिक साइंस में मैंने PG किया है। मैंने भारत सरकार को 5 साल मैंने मेरी सेवाएं दी है। तो एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड होने के नाते हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम पेरेंट को मीडिया के थ्रू सबको अवगत कराएं। ये गलत हो रहा है। नहीं, सवाल यही है कि अभिभावकों को ये बताया जाए कि कहाँ वो स्कूल चल रहा है। ये भी अलग अलग है। हाँ, स्कूल है, बताइए। माजरा शोराज में चल रहा है, तो अभिभावकों से क्या अपील करेंगे आप? हम ये कहेंगे कि भाई ऐसे स्कूल से बचा जाए, ऐसे फर्जी स्कूल में, क्योंकि तो जो स्कूल झूठ के नाम पे खड़ा किया वो आपके बच्चों को शिक्षा क्या देगा। और शिक्षा बोर्ड से जो दोनों स्कूलों को लेके चल रहा था, मान्यता का जो है
तो वो उसमें कोई हम प्रशिक्षित हो ऑलरेडी रहेंगे? सीबीएसई स्कूल को हमारी ऑथोराइज स्कूलों की लिस्ट दे चुके हैं। स्टेट बोर्ड हरियाणा को भी हम एक कॉपी देने वाले हैं कि भाई हमारी जितनी भी स्कूल होगी यही हमारी ऑथोराइज स्कूल है, इसके अलावा कोई भी स्कूलों को अगर आपने मान्यता आप रद्द कर दीजिए। सीबीएसई नहीं, आईसीएसई इन्होंने आपके नाम से सीबीएसई से भी कोई मान्यता ली है? सर सीबीएसई के रिकॉर्ड में तो फिलहाल अभी तक नहीं आया, नहीं आया। सीबीएसई के रिकॉर्ड में नहीं आया है, तो सर स्टेट बोर्ड के इसमें आया हुआ है। फिर भी हमने डांट बिकॉज ऑफ स्कूल अभी हमें देखो ये स्कूल का डिटेल्स अभी अभी हमारे पास आया है। आचार संहिता के चलते काफ़ी सारे अधिकारी अभी सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, वहाँ से फीडबैक अभी तक हमें मिला नहीं है, बट आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमें फीडबैक मिल जाएगा कि और भी कोई स्कूल अगर DPIS के नाम पे कहीं किसी ने खोल रखी होगी तो हम सीबीएसई से उसका डाटा साझा करते हैं। वीडियो जो है आपके कितने सालों से चल रहा है ये? सर तकरीबन 2018 से चल रहा है, 6 साल से? 2018 से 18 इतना छह लंबा से अरसा सात हो साल। गया, 7-8 साल 7-8 साल। 8 साल आप बता रहे हैं, इतना लंबे अरसे से चल रहा है और अभी तक किसी को भनक नहीं है इसकी। बने क्यों नहीं है ना, एक्सीडेंट हुआ था ना उसके बाद ककीना कांड के बाद जब देखिए अभी जो ककीना कांड हुआ उससे सभी स्कूल का ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसकी फिटनेस प्रॉपर थी। सारी बसेस सारी फिटनेस होती होगी। तो कई बार क्या होता है जब ऐसी कोई आग लगती है और रिवाड़ी तो पूरे रिवाड़ी की वजह से एक ऐसी मतलब इतना उल्टा प्रेस के माध्यम से मैं तो ये कहूँगा प्रेस ने एक्टिवेट किया इसके माध्यम से सारे स्कूलों के लिए जो जो कमियाँ थी सब अपने ओके की। और जब पता लगा रिवाड़ी में ही हमारा स्कूल चल रहा है हमें पता नहीं है तो इमीडिएटली हम तो सबसे पहले आ गए। आपके पास कोई लेटर गया था नहीं लेटर नहीं गया, एक्चुअल में क्या है कि मेरे से कोई फ्रेंचाइजी मांगने आया रिवाड़ी में, बट मैं फ्रेंचाइजी देने के चक्कर में वो खुद ही बोलने लगा जी आपका स्कूल भी वहाँ चल रहा है। मतलब रिवाड़ी के आदमी ने बताया, हमें तो पता ही नहीं था। तब हमने सोचा कि यार अल्टीमेटली हमारा स्कूल चल रहा है। मैंने इनसे पूछा, ये कहते हैं मेरा तो स्कूल है नहीं वहाँ। हमने कहा हमारे डाटाबेस में रेवाड़ी की ब्रांचेस ही नहीं, बिकॉज हम लोग जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, हम जनरली फ्रेंचाइजी सेल नहीं करते। हमारी जो स्कूल अभी सिरसा रानिया में भी बोला, अभी सिरसा रानिया में हमने एक टेक ओवर किया स्कूल 2006 से चल रहा था, उसको टेक ओवर किया, होली फेक पब्लिक स्कूल का टेक ओवर किया। हरियाणा में कितने स्कूल होंगे आपके? अब जैसे आपके प्रेस के माध्यम से मुझे आज पता लगा कि उचारा में कहीं हमारा स्कूल चल रहा है, पता ही नहीं, उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। तो ये तो क्या है ना, जब आज ये वीडियो जाएगी बड़ा बैनर और उसकी डुप्लीकेशन जल्दी करते हैं, एक बड़ा बैनर लगा देंगे तो पेरेंट वहाँ लालच से चला जाएगा, बड़ी मोटी फीस आ जाएगी। आपने वो नहीं बताया DPS और DPIS सर दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल आज के डेट में एक सेपरेट और एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसकी सोसाइटी 1976 में मेरे ग्रांड फार्मेसी ग्रांड मदद से उन्होंने रजिस्टर करी थी। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल एक अलग और सेपरेट एंटिटी है, अलग संस्था है और ये अलग चलती है। DPS से एक अलग संस्था, वो एक अलग सोसाइटी, और ये जो स्कूल चल रहा है दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल यानी हमारी संस्था के नाम पे चला रहा है, हमारा ट्रेडमार्क यूज कर रहा है। वो एफिलिएशन हरियाणा बोर्ड से इसमें लिया हुआ है DPIS के नाम से जी। या इनका जो एफिलिएशन है ये उनकी जनरली एफिलिएशन किसी लोकल संस्था के नाम पे मिलता है और स्कूल का नाम लगा, उन्होंने हमारे स्कूल का नाम वहाँ पे यूज किया हुआ है हरियाणा। इन्होंने हरियाणा बोर्ड को भी गुमराह अगला किया है। कदम क्या होगा, कौन सा अगला होगा? कदम सर अभी हम जैसे हमारी जो लीगल टीम है तो बाकी जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो भी लीगल कार्यवाही करनी है वो स्टिक करेंगे, पुलिस FIR से लेके जो भी कमर्शियल सूट फाइल करने हैं वो किए जाएंगे और कड़क से कड़क कदम जो शिक्षात्मक जो स्टेप है वो लिए जाएंगे सर इस या पे। एजुकेशन बोर्ड को भी आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई? एजुकेशन बोर्ड को शिकायत अभी हमारी ड्राफ्टिंग में है, प्रेस खत्म होने के बाद आने वाले 2 से 3 दिन में CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, हरियाणा स्टेट बोर्ड को एक नोटिस फाइल करेंगे यहाँ से कि ऐसी एक स्कूल आइडेंटिफाई हुई है जो हमारी संस्था नहीं है, जो हमारा नाम यूज करिए, उसकी मतलब आप कैंसिल करिए। हमारी तरफ से एक इंटीमेशन चाहिए, मेरे लिए हम एक हमारा काम है उनको इंटीमेट कर। और सब जो बच्चे पास आउट हैं इस स्कूल से, उनके भविष्य को लेके कोई सोचा है? सर उनके भविष्य के लिए जो बच्चे पास आउट हो गए हैं उनको तो मार्कशीट वगैरह TC डिलीवर हो गए हैं, लेकिन अभी जो बच्चे वहाँ से जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खतरे में इस स्कूल के चलते आ गए हैं। नहीं, उनको लेके क्या आपका कदम क्या होगा? सर देखिए हमारा झगड़ा पेरेंटों के साथ या किसी बच्चे के साथ नहीं है, जैसे मैंने कहा कि मैं संघ से बिलोंग करता हूँ, हम चाहते हैं कि एक सही और अच्छी शिक्षा हर बच्चे को मिले। हम एक ऑर्फेन स्कूल्स भी चलाते हैं, ओल्ड एज होम भी चलाते हैं, तो हमारा इंटेंशन तो एक कमर्शियल एक्टिविटी करना नहीं है। हमने स्कूल के जो ऑनर्स थे उनको समझाया, हमने उनसे कोई पैसों की डिमांड भी नहीं करी। मैंने पर्सनली जब उनसे बात की तो मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन आप आपकी स्कूल को सही करिए। तो फिर उन्होंने मुझे हवा में सब जवाब दिए, हम देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, 1 साल की तो हम ऐसे स्कूल चलाने वाले हैं, फिर हम आपको देख लेंगे, आप आपका देख लीजिए, हम हमारा देख लेंगे। इस तरीके से उन्होंने मेरे से पर्सनल बात की।
वन टू वन। अब सर बात ये आती है कि जैसे अब वो कहते हैं कि हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है, प्लीज आप समझ, DPIS सोसाइटी की नींव पैसों के दम पे, देखो हम ब्रांड है मानते हैं, लेकिन इस ब्रांड को एक दिन में नहीं बना। सर अब वो इसकी जर्नी आपसे है। फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो सर देखिए, फ्रेंचाइजी सेल करना भी हमारा कंसेप्ट नहीं है। इनका कहना कुछ और है, बात सुनिए। इन्होंने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप फ्रेंचाइजी कीजिए। मेन था संवाद का मतलब ओपन डायलॉग। हमने उनको एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारा कोई कमर्शियल हुआ है। सिर्फ ये कंसर्न था कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इसको प्रॉपर सचालन रूप से इसको साइन अप करिए, इसको फिर इसमें जो हमारा DPIS का सिस्टम है उसको लागू करिए। हमने उनको ऐप दिखाया, हमने पूरा डेमो दिया, उसको ERP सिस्टम दिखाया। आज जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना सर। आज की डेट में मान लो आपने एज ए अभिभावक मेरे एडमिशन ले लिया, तो आपको एक्सपेक्टेशन क्या है? आप किस बात का पैसा दे रहे हैं? आप उस बात का पैसा दे रहे हैं, उस क्वालिटी का, उस KYC का, उस लेवल का। आज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारी उस लेवल की होती है। DPIS टू DPIS फ्री है, DPIS टू DPIS हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम है। DRDO से हमारा टाइप है, इसरो से हमारा टाइप है। वो बच्चा आज की डेट में जिस नाम पे आप दे रहे हो, अभिभावक की बात करते हो, आपने एडमिशन करा दिया। कुछ लोगों ने पहले से पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा उनके पहले भी स्टूडेंट थे, हम स्कूल बाहर से देख के भी आए, पर्सनल विजिट करके आए, और ये अपने लोगों को भी पहचानते हैं कि क्या लोग हैं। इन्होंने डी-वेरीफाई किया है कि मेरा लोगों वहाँ यूज हो रहा है नहीं, ऑन ग्राउंड जाके दिखा। हमारी कुछ पॉलिसीज बनी स्कूल चलाने की, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा। हमारे सारे स्कूलों में 100% स्पोर्ट्स कोटा है कि कोई बच्चा अगर खेलकूद में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो उसको 100% स्कॉलरशिप हमारे यहाँ से अलग है। तो ऐसी हमारी अलग अलग पॉलिसीज बनी हुई है, वो पॉलिसी को मानना ही पड़ता है हमारे किसी भी जॉइंट वेंचर स्कूल। ये सर मेरा सवाल ये है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आपको कर दे सरेंडर। सर अभी वो कमेटी डिसाइड करेगी। वो रहेगा। आपके पास आने से पहले 1 महीने से हमारे कैप्टन गौरव जी DPIS सोसाइटी ऑफिशियल 1970 के ऑफिशियल सेक्रेटरी है, सर ने पर्सनल बात करी है, बुलाया था। अगर उनके मन में कहीं पर भी ऐसा होता कि मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ, नैतिकता ऐसी होती है कि सिटीज हो चुकी है, ये 2-3 घंटे नैतिकता ये होती है कि वो आके ये कहते हैं कि सर हमारे पास आज पैसे नहीं है, हमें आप मदद कर दीजिए, हम यहाँ फंसे थे, तो डेफिनेटली हम उन्हें मदद करते। हमने तो खुलेआम कहा था उन्हें कि सर आप आपका स्टैंड क्लियर करिए, आप ये नेसेसरी एक्शन लीजिए, जिन्होंने आपके साथ गलत किया आप कंप्लेन करिए। तो वो कंप्लेन करने के लिए भी डिनाई कर रहे हैं, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा उनके अगेंस्ट। तो ये क्या बात होगी? इसका मतलब ये है कि ये सब मिली भगत है उनकी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप लिखित तौर पे कुछ बिल्कुल हम देंगे, बिल्कुल देंगे। वीडियो जो होते हैं ना अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अफसर होते हैं, मैंने एक कॉपी उनको देती है और वो 2 से 3 दिन में दे देंगे। एक्चुअली अभी क्या है, इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो उससे पहले अभी हमने सोचा कि भाई नामांकन दाखिल हो रहे हैं, तो 2 से 3 दिन में रिटर्न मेल भी चली जाएगी और उनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में भेज देंगे। बट अभी इसलिए वेट कर रहे हैं कि शायद अभी भी एक विंडो ओपन है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए हम कुछ भी कोई एक्शन लेते हैं, तीर निकाला बड़ा साल वापस नहीं आएगा। तो अभी क्या है कि अल्टीमेटली बच्चों के एडमिशन, इवन एडमिशन के टाइम पे हमने उनको डिस्टर्ब ही नहीं किया। कई बार क्या होता है, आपका देखिए बिजनेस है, आप काम कर रहे हैं, तो हमने तो ये भी कहा कि एडमिशन टाइम ओवर हो गया है, सेशन ओवर हो गया सर मई से, तो बच्चे अगले उसके क्लास में चले गए और बहुत पुराना स्कूल है। और उसके बाद किसी से उन्होंने उनका सो कॉल्ड कहना है कि हमने एक XYZ दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ले लिया, जो 2014 में स्ट्राइक ऑफ है और 2018 में उससे एग्रीमेंट कर दिया। इसके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं कि जो कंपनी को 2014 में ही हम स्ट्राइक ऑफ करा दिया तो था। हमारा सिर्फ पर्पस ये है कि इस टाइप की एक्टिविटी कोई दूसरा आदमी ना करे, पहली चीज। तीसरा, जो चीज गलत होगी उसे ठीक किया जाए। तीसरी चीज, बच्चों का कोई भी, जैसे आज खिलवाड़ हो रहा है, जैसे अभी पीछे बिना कान हुआ, ऐसी कोई लापरवाही ना हो जाए और उसमें हम भागीदार ना हो। हमारा मेन स्टैंड है।